हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप के कॉन्सेप्ट को। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कंपेयर करके पूछा जाता है। कई बार सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप में डिफरेंस है। ओके, ये हम अभी धीरे धीरे देखेंगे जब हम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो डिस्कस करने का जो हमारा फ्रेमवर्क है, पहले हम समझते हैं कि प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं। कुछ स्कॉलर की हम लोग यहाँ पे डेफिनेशंस लेंगे, ओके, जैसे आलमंड एंड पॉवेल की। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, एसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप। देन टाइप्स डिस्कस करेंगे जो आलमंड के द्वारा दिया गया था। ओके तो मीनिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार जो ये टर्म है इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप, इनको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। ओके यहाँ पर दोनों को कई बार प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, दोनों का मेन पर्पस क्या होता है, जो इनके ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, कुछ पीपल्स हैं उनके अपने कॉमन इंटरेस्ट हैं और वो इकट्ठे आते हैं। दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट। और इसके लिए वो क्या करते हैं, लॉबिंग करते हैं या जो गवर्नमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके या प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट में टू चेंज द पॉलिसी या टू स्ट्रेंथन द पॉलिसी। ओके सो टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट या to influence the government decision by promoting and defending their interest of the member group. ये होते हैं interest group and pressure group. I hope you got that when people having common interest get together or organize themselves to protect and promote their interest, they are known as interest group or pressure group. समझ गए? ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, की टर्म्स हम जिनसे कहते हैं, जो आपके डेफिनेशंस में ज़रूर आने चाहिए। ओके जैसे ये प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट। आलमंड एंड पॉवेल की अगर देखें डेफिनेशन तो ये कहते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप वो एसोसिएशंस ऑफ द पीपल होते हैं जो काम करते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इस ग्रुप ऑफ पीपल्स के क्या होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं जिसको वो सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं, जिसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके तो एसोसिएशंस ऑफ द पीपल टू अचीव सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और इसके लिए वो क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं या जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट एस.ई. फिनर की अगर हम डेफिनेशन लें, ये कहते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप ऑटोनॉमस एंड पॉलिटिकली न्यूट्रल बॉडीज़ होती हैं जो बार्गेन करते हैं विद द पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बार्गेन करते हैं अपने ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस होती हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं। ओके आपने देखा होगा जैसे कि लॉयर्स के, डॉक्टर्स के, ओके इंजीनियर्स के, बहुत सारे होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एडवोकेसी ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए काम करते हैं जिन्हें हम NGOs कहते हैं, सिविल सोसाइटीज़ कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इकट्ठे आते हैं एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने फेवर में आने के लिए। ओके तो मीनिंग लिख सकते हो आप अभी कि इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं। अगर आपको ये आए तो आप लिख सकते हो, शुरुआत इसकी कैसे कर सकते हो कि इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। ओके ऐसे शुरुआत कर सकते हो, फिर डिफाइन कर सकते हो। राइट आते हैं नेक्स्ट फीचर्स में कि फीचर्स क्या हैं। ओके तो जो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप, सबसे पहले तो शेयर्ड पर्पस होते हैं इनके। शेयर्ड पर्पस मतलब जो ग्रुप ऑफ मेंबर, जो मेंबर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जो किसी इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप का हिस्सा हैं, पार्ट हैं या एसोसिएशंस के पार्ट हैं, उनके क्या हैं, उनके अपने शेयर्ड पर्पस हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं जिसको वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, टू इन्फ्लुएंस
पब्लिक पॉलिसी और गवर्नमेंट डिसीजंस, ओके, इन देयर फेवर। ओके, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स। जो ये शेयर्ड ग्रुप, प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ये क्या अपने शेयर्ड पर्पस को या अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट या करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए वेरियस मेथड्स का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि लॉबिंग। इसे रफ कर देते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ओके, क्या करते हैं ये लोग? लॉबिंग करते हैं, प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट्स में, या पब्लिक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, या एडवोकेसी करते हैं टू अचीव देयर गोल्स। फिर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव या गोल क्या होता है? पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना, अथॉरिटी में आना, सत्ता में आना। ओके, जबकि प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक टू डायरेक्टली कंटेस्ट द इलेक्शन, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, जो प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। एंड तो यहाँ पे इसको कैसे करोगे? डू नॉट सीक टू डायरेक्टली कंटेस्ट इलेक्शन। ओके, ये सिर्फ क्या करेंगे? लॉबिंग करेंगे, पब्लिक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, एडवोकेसी करेंगे, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप एंड पॉलिटिकल जो प्रेशर ग्रुप हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ अ कंट्री। सो किसी कंट्री में पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे डेवलप होती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होते हैं, ये सभी चीज़ें पार्ट हैं इसके। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होना, प्रेशर ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट होना, ओके, इवॉल्विंग ऑफ द सिविल सोसाइटीज़, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस के हिस्सा होते हैं। तो इस तरीके से आप फीचर्स लिख सकते हैं। आ जाते हैं अपने टाइप्स पे। सो अकॉर्डिंग टू आलमंड ने प्रेशर ग्रुप या इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप को डिवीज़न किया है। 4 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इन्होंने बताए हैं। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप, अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप, एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप। तो जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं आपके, ओके, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप बेसिकली जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनसे कनेक्टेड होते हैं। ओके, और जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप हैं, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है इनका। ओके, दे आर बेसिकली क्रिएटेड फॉर द पर्पस, जहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे इसको लिख देती हूँ, क्लोजली कनेक्टेड विथ वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ओके, और उस इंस्टीट्यूशंस के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको आर्टिकुलेट करते हैं, उनकी डिमांड को फॉरवर्ड रखते हैं किसके सामने? गवर्नमेंट के सामने। ओके, तो आलमंड कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप हैं, दे आर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इसमें आप कह सकते हो फॉर्मल हैं, वेरी हाईली स्ट्रक्चर्ड हैं यहाँ पर, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो ये ग्रुप होता है, बहुत पावरफुल ग्रुप होते हैं इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप। अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप अगर हम देखें तो आलमंड कहते हैं कि दे आर मोर और लेस स्पॉन्टेनियस, दे आर, अब ये वाले को रफ कर देती हूँ मैं, एनोमिक को कहते हैं दे आर मोर और लेस स्पॉन्टेनियस। ओके, सो किसी पॉलिटिकल सिस्टम में जो या पॉलिटिकल सोसाइटी में जब नीड होती है तो एक तरीके से ये अपीयर हो जाते हैं, इनके इंटरेस्ट
ऑल ऑफ सडन अपीयर होंगे, इनके इंटरेस्ट अचीव होंगे, इसके बाद से एक तरीके से वैनिश हो जाएंगे या डिसअपीयर हो जाएंगे, फिर इसके बाद इनइफेक्टिव हो जाते हैं, यू कैन से दैट. ओके, सो दीज ग्रुप ऑफन अपीयर व्हेन नॉर्मल मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फेक्शन जो प्रूव इनइफेक्टिव. ओके, इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो. सो दीज काइंड ऑफ ग्रुप्स जिन्हें हम एनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप कह रहे हैं, ये अनकन्वेंशनल वे से आते हैं. सबसे ज़्यादा इसका कीवर्ड देखो सिंपल है, दे आर कनेक्टेड विथ इंस्टीट्यूशन. फर्दर आप डिफाइन कर लोगे. एंड जो एनॉमिक है इसको याद रखना है कि ये स्पॉन्टेनियस है. क्या है? स्पॉन्टेनियस है, होते हैं. ओके, एक सर्टेन कोई ऑब्जेक्टिव्स या मुद्दा आया, उसके लिए अचानक से आए, फिर इनइफेक्टिव हो गए. एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर एसोसिएशंस होते हैं उनके साथ क्लोजली लिंक्ड होते हैं. ओके, ये भी बहुत फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं. ओके, जो एसोसिएशनल्स होते हैं, जैसे कि लेबर का हो गया आपका एसोसिएशंस, या कोई बिजनेस का हो गया, या एग्रीकल्चर्स के होते हैं, इस तरीके से आप इन्हें कर सकते हो. इसके बाद से नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स. राइट, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स को आपके लिए कीवर्ड क्या ध्यान रखना है? राइट, जैसे मान लीजिए रिलीजियस हो गए, सबसे इम्पोर्टेंट, रिलीजियस हो गए या एथनिसिटी बेस्ड हो गए. ओके, किनशिप हो गया. राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. तो नॉन एसोसिएशनल्स भी आप लिख लोगे. कई बार ये परमानेंट होंगे, नहीं होंगे, बनते रहते हैं इस तरीके से. तो ये हो गया इंटरेस्ट ग्रुप का. एक और चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, इतना डिस्कस किया है, दैट इज़ रोल. ओके, तो जो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप का हम रोल ऑफ किसका डिस्कस कर रहे हैं? प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप का. तो कई बार डिपेंड करता है कि देखो, बाय एंड लार्ज जो रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप डिपेंड करेगा कि किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट है किसी कंट्री में. कई बार जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं स्पेशली, उसमें आप देखोगे कि ये जो इन्वायरमेंट होगा, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, फ्रेंडली होता है प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप के लिए. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बहुत सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वहाँ पर ये चीज़ें काम करती हैं. ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, और जो मैटर्स होते हैं पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या जो मासेस हैं, सिटीजन्स हैं, उनके मैटर्स को आगे रखने के लिए. सो जो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप बेसिकली लिंक भी करते हैं, एक तरीके से कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिटीज़ की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेशर पॉलिटिक्स या लॉबिंग जो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे हम स्पेशली एक मेथड है लॉबिंग का टू अचीव सर्टेन गोल्स. तो रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मैंने एक स्पेसिफिक लेक्चर बनाया है, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, एक सेपरेट लेक्चर है रोल पे. तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. प्रेशर ग्रुप का मीनिंग लिख सकते हो, फीचर्स लिख सकते हो, टाइप्स लिख सकते हो. तो अगर गाइज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इट मीन्स दैट कि आपको मेरे लेक्चर्स हेल्प करते हैं. तो प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प करिए ग्रो करने के लिए. इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर रिकमेंड करिएगा, शेयर करिएगा. इससे आउटरीच मिलेगी अमंग दी अदर स्टूडेंट्स, और हम लोग भी ग्रो करेंगे आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट से. एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप मुझे ऑलरेडी दे रहे हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.